ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अभी हम अध्याय 7वां स्कंद 2 में जो है प्रवेश किए हुए हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो हमने देखा अभी तक 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने अलग अलग जो है भगवान के अवतारों का वर्णन किया। पहले श्लोक में कहते हैं, जब अनंत शक्तिशाली श्री भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले असुर हिरणाक्ष वहां आया। श्री भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर, तो भगवान के वराह का अवतार का वर्णन किया पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी, सर्वप्रथम प्रजापति मीन्स जो है स्वयंभू मनु, है ना। नहीं, सर्वप्रथम प्रजापति मीन्स स्वयंभू मनु के दामाद रुचि प्रजापति, वो सबसे पहले प्रजापति हुए, है ना। की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुए। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से सुयम इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वयंभू मनु ने उनसे उसे हरि नाम से पुकारा। स्वयं जो है सुयज्ञ के नाना हो गए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु की पुत्री हुई आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके पुत्र सुयज्ञ थे जो स्वयं भगवान थे, है ना। और उन्होंने ऐसे कार्य किए कि तीनों लोकों में, तीनों लोकों मीन्स भूर भुवः स्वः, पृथ्वी, पितृ और स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों में समस्त मानव जाति के महान क्लेश जो है वो कम हुए, उनके दुख सभी तरीके से कम हुए। फिर कल हमने लिया तीसरा नंबर श्लोक को, जिसमें हमने पढ़ा, इसके बाद भगवान श्री कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण श्री करदम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियों बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में भौतिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जो श्री कपिल का मार्ग है। तो स्वयं भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को ज्ञान दिया
है ना, सांख्य योग कहते हैं जिसे, तीसरे स्कंद में उसका डिटेल में वर्णन होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वह ज्ञान प्राप्त करके उनकी माँ जो है वह कीचड़ से, जो हमारे जनरली ययात्मा शमलम गुण संग पंकम, गुण संग पंकम, गुणों के संग के कारण हमारे अंदर जो कीचड़ आ जाता है, भौतिक कलमश जो है, उनसे वह विमल हो गई, वह दूर हो पाए, है ना। आत्म शमलम गुण संग पंकम, मतलब यह जो कीचड़ है वह पूरी तरह से निर्मल हो गया और व्यक्ति भगवान के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सका। यह ज्ञान दिया कपिल भगवान ने अपनी माता को। और कौन है उनकी माता? देवहूति माता। और उनके पिता कौन है? करदम मुनि। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी तक चर्चा करी। आज हम श्लोक क्रमांक 4 में प्रवेश करने वाले हैं। तो हम लेते हैं आज के श्लोक को, शेयर करता हूँ। कल हमने चर्चा करी थी कि जो करदम मुनि थे उनकी 9 पुत्रियां थी, है कि नहीं? मैंने कल बताया था। उसमें से एक पुत्री हुई जो है, उसका नाम हुआ, क्या नाम था उनका, जो दत्तात्रेय की माता बनी, अत्रि और अनुसुईया। अनुसुईया, अनुसुईया जो है वह कपिल की, भगवान कपिल की बहन हुई। और अनुसुईया की शादी हुई अत्रि ऋषि से। ठीक है, अत्रि ऋषि से उनकी विवाह हुआ और उनसे जो है 3 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। उसकी हम चर्चा करेंगे आज। ये विवरण चौथे स्कंद में भी आता है, उसका भी हम रेफरेंस लेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे विजन क्लियर है? चौथा श्लोक सबको बराबर दिख रहा है? जी प्रभु जी। तो मैं एक बार पूरे श्लोक को पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा कैसे पढ़ना है, तो फिर हम दोबारा वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी प्लीज शांत रहिएगा, है ना। श्लोक क्रमांक 4, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो, दत्तो मया महिमिति यद भगवान स दत्तः, यद पाद पंकज पराग पवित्र देह, योगारिधमा योग 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 योगरिद्धाम पुरुभयीम यद है ही याध्या। तो इस प्रकार पढ़ना है। वैसे तो मैं कमजोर हूँ लेकिन जो है और भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक बार साथ में अब रिपीट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आगे आगे, आप पीछे पीछे बोलिए। अत्रेर पत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो, तेरपद्मभिकांक्षत आहतुष्टो, तत्तो मयाहम इति यद भगवान स दत्तः, दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः, यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा, यद् पाद पंकज पराग पवित्रदेहा, योगारिधम्मा योगार्धिमा पुरु उभयिम यदुहैः याद्या, योगार्धिम अपुरुभैर्याद्या, अत्रेरपत्यं भिकाञ्चत आहुतुष्टो, तेरपद्मभिकांक्षत आहतुष्टो, दत्तो मयाहमीति यद्भगवान् स दत्तः, दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः, यत्पादपङ्कज पराग पवित्र देहा, यद् पाद पंकज पराग पवित्रदेहा, योगर्धिमा पुरोभैम यदुहै याद्या, योगर्धिम अपुरुभैर्याद्या। हरे कृष्ण।
अत्रेरपत पढ़िए पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए माता जी। पढ़िए, आप पढ़ लीजिए प्रभु जी। अत्रेरपत्यम अभिकांत आह तुष्टो अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षाः दुष्टो तत्तो मायाहमिति यद भगवान स दत्तः दत्तो मह्यहमिति यद् भगवान् दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा यत्पाद पंकज पराग पवित्र योगर रिद्धिम आपु उभयीम यदुहैहय आद्या हरे अत्रेरपत्यं विकाङ्क्षत् आह तुष्टो दत्तो मयाहमीति यद् भगवान् स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगरिद्धिम् आपु उभयं यदुहे हयाध्या अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आहातुष्टो यक्तो मयाहमिति यद् भगवान् दत्तः दत्तो मह्यहमिति यद् भगवान् दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा वर्दधीमापुरु भयं यद्दुहयाधाः धन्यवाद। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से उन अनेक यदु है इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब वर्णन चल रहा है, अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र की बात चल रही है ना। तो कल हमने चर्चा करी थी स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा, उनकी 3 पत्नियां और 2 पुत्र, है ना। आकुति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 पुत्रियां हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। तो हमने चर्चा कर ली, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल उत्पन्न हुए, है ना। और आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, जिनके पुत्र के रूप में सुयज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि स्वयं भगवान है ना। और तीसरी जो प्रसूति है, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, ठीक है। तो जो यहाँ बात चल रही है, अब कर्दम मुनि की जो पत्नी है देवहूति, इनसे इनको 9 पुत्रियां हुई और 1 पुत्र हुए, जो भगवान कपिल हुए। तो जो 9 पुत्रियां हैं, उनमें से 1 पुत्री हुई अनुसुईया, और उसका विवाह हुआ अत्रि ऋषि से। कल मैंने उनके 9 के नाम बताए थे, और उनका विवाह किससे हुआ था ये भी बताया था। तो अनुसुईया की शादी हुई जो है अत्रि ऋषि से। अत्रि ऋषि और अनुसुईया की कथा होती है चौथे प्रसंग में, है ना। चौथे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से लेके मेरे ख्याल से 28-30 तक का उनकी कथा आती है। उसमें स्पेसिफिक थोड़ा सा वर्णन है, बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो अभी पहले श्लोक को देखते हैं, फिर हम अत्रि ऋषि और अनुसुईया की कथा में जाएंगे, ठीक है। पहले श्लोक का वर्णन करते हैं। अत्रेर्पत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो, अत्रे मीन्स अत्रि मुनि की, अपत्यम, अपत्यम मीन्स संतान, है ना, अपत्य। हमने श्लोक पढ़ा था दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के तीसरा चौथा श्लोक था, जिसमें श्लोक था देह पत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, है ना, तेषाम प्रवक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति, है ना। ये श्लोक था, बड़ा सुंदर था, जिसमें देह शरीर, पत्य मीन्स संतान, देह पत्र कलत्र आदिशु पत्नी, और आदि मीन्स अन्य अन्य संबंधी जो होते हैं हमारे, खुद का शरीर, संतान, पत्नी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आदि आदि, ये सभी क्या है, आत्म सैन्येषु असत्स्वपि। व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी आत्मा, मेरी रक्षा की सेना है, ये मेरी सेना है जो मेरी रक्षा करेगी, मेरे जो है विपरीत समय जब आएगा, प्रतिकूल समय रहेगा, तब ये सब मेरे साथ खड़े रहेंगे, है ना, मेरी रक्षा करेंगे। ये क्या करे, असत स्वपी, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये खड़े नहीं रह सकते तुम्हारे साथ, है ना। तेषाम प्रमुक्तो निधनम, सभी को तो मरना है, ये भी मरेंगे, कौन नहीं मरता, ये भी मरेंगे, सभी को मरना है। और मृत्यु से भला कौन रक्षा कर सकता है? क्या पुत्र, क्या पत्नी मृत्यु से रक्षा कर सकते? नहीं। ये या पश्यन अपनी न पश्यति, देख कर भी व्यक्ति ये देख नहीं पाता कि मेरी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो है, हमें ऐसा लगता है कि मेरे रक्षक ये हैं, मेरे ये रक्षक वो हैं, लेकिन यद्यपि हमारा रक्षक कोई भी नहीं, हम जो है क्या बताएं कोई रक्षा नहीं, है ना। तो एक श्लोक आता था जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें पढ़ा था हमने पहले स्कंद में, उसमें वर्णन था मृत्यु के बारे में, है ना। उसमें था शरीर के बारे में था, काल कर्म गुणादीनो देहो एवं पंच भौतिकम कथम अनस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल, कर्म और गुणों के अधीन है हमारा शरीर, काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, और गुणों के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। हमें लगता जरूर है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम गुणों के अधीन हैं। गुण हमारी बुद्धि में हमारे विचारों को बांधने का काम करते, विचार ही नहीं बैठेंगे हमारे वैसे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गुणों के कारण।
देहो अयम पंच भौतिकम, ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों से बना है। और कथम अन्यस्तु गोपायेत, क्या तुम किसी की रक्षा कर सकते हो? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कथम अन्यस्तु गो, किसी के रक्षक तो नहीं हम। सर्पग्रस्तो यथा परम, स्वयं खुद का शरीर को सर्प खा रहा है धीरे धीरे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा निगल रहा है हमारे शरीर को सर्प। मृत्यु हमारी कभी भी आ सकती है, तो दूसरों की रक्षा क्या करोगे? है ना, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वर्णन आता है। तो यहाँ कह रहे हैं अत्रे पत्य, अत्रे मुनि संतान के लिए, है ना, संतान की अभिकांक्षतः, उनकी, अत्रे मुनि की संतान की आकांक्षा थी, ये बता रहे हैं, अपनी संतान की इच्छा थी अत्रे मुनि की। आह तुष्टो, तो आह तुष्टो मीन्स जो भगवान है वह मुनि से तुष्ट हुए। आह मीन्स भगवान, तुष्ट होकर अत्रेय मुनि से कहा भगवान ने। एक्चुअल में अत्रेय मुनि ने भगवान की तपस्या करी थी और उनकी संतान प्राप्त करने की इच्छा थी, तो उस तपस्या से भगवान तुष्ट होकर उनको कहते हैं, है ना, आह तुष्टो, भगवान ने कहा, क्या कहा? दत्तो मयाहम इति, दत्तो मयाहम इति, मैं अपने आप को देता हूं, भगवान ने ऐसा कहा। दत्तो मयाहम इति, मैं, दत्तो मीन्स देना, मयाहम मीन्स मैं खुद को, इति इस प्रकार। इसीलिए जो, है ना, आगे मैं पहले ये पूरी लाइन कर लेता फिर पढ़ते हैं। तो भगवान ने तुष्ट होकर अत्रि मुनि से कहा कि मैं अपने आप को आपको देता हूं, है ना, मैं अपने आप को आपको दे रहा हूं। यद, इसलिए भगवान सदत्त, उनके पुत्र को दत्त, दत्तात्रेय कहा गया, वह भगवान दत्तात्रेय कहलाए। कौन? अत्रि मुनि के पुत्र। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं अपने आप को देता हूं, है ना। क्यों कहा था? क्योंकि वो अत्रि मुनि की तपस्या से तुष्ट हो गए। तो दत्तात्रेय है, दत्त आत्रेय, दत्तात्रेय अगर वर्ड को हम अलग अलग करते हैं तो यह होता है दत्त और आत्रेय। दत्त मीन्स दिया, अपने आप को दान दिया। किसको दिया? आत्रेय, अत्रेय ऋषि को दिया। भगवान ने अपने आप को अत्रेय ऋषि को दे दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। ठीक है। और भगवान की कृपा से मेरे को कल ही समझ में आया दत्तात्रेय का अर्थ क्या है ना। भागवतम पढ़ने से दिमाग की बत्ती धीरे धीरे जल जाती है कि नहीं? दत्तात्रेय का अर्थ मैं पहले नहीं सोचता था कि इस प्रकार अर्थ होगा कि दत्त मीन्स देना और आत्रेय मीन्स अत्रि ऋषि को भगवान ने खुद को दे दिया, इसलिए दत्तात्रेय नाम पड़ गया। तो दत्तात्रेय स्वयं भगवान के अवतार हैं और दत्तात्रेय की कहानी अलग है। मैंने एक विशेष दत्तात्रेय की कथा करी थी इस्कॉन मंदिर में, और उसका जो है मेरे पास वीडियो भी है, मैं उसको शेयर कर दूंगा आज, आप सुन लीजिएगा। उसमें दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में, उन 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। बहुत ही सुंदर वर्णन है, अरे बड़ा डिटेलिंग वर्णन। इस पे तो जो है लंबी चौड़ी कथा हो सकती है 4-5 दिन की, जिसमें दत्तात्रेय के 24 गुरुओं ने, उनसे 24 गुरुओं से दत्तात्रेय भगवान ने क्या सीखा, क्या शिक्षा ग्रहण करी, आज भी थोड़ी थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे। तो यह कह रहे यद भगवान सदत्ता, उन्हें दत्त भगवान दत्तात्रेय कहलाया, इस प्रकार। और क्या कह रहे दत्तात्रेय भगवान के बारे में बता रहे हैं जो उनके पुत्र हुए। यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा, यद पाद पंकज पराग, जिनके चरणों की जो धूली है, उसके बाद यद पाद पंकज, जो कमल चरण, जिनके भगवान के कमल चरण के जो नीचे धूली रहती है, उसके बारे में बता रहे हैं कि पवित्र देहा, वह व्यक्तियों को पवित्र करती है। भगवान के चरणों की सदा सदा जो है ना कंपैरिजन कमल से होती है, कमल फूल से। पंकज, पंकज क्योंकि कमल जो है वह सबसे सुंदर और सदा कीचड़ में रह के भी पवित्र बना रहता है, उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करती है। तो इसलिए भगवान के चरणों का, भगवान के आंखों का, हर जगह का भगवान का कंपैरिजन कमल से किया जाता है। और एक और चीज है, कमल क्यों कहते हैं
क्योंकि कमल जो होता है वह ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। अन्य सभी पुष्प, अन्य सभी वस्तुएं ब्रह्मा जी ने यद्यपि बनाई है, क्योंकि कमल जो था वो तो ब्रह्मा जी के प्रकट होने के पहले भगवान ने बना डाला। उसी में तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए थे, कमल में, क्योंकि ब्रह्म लोक कमल के समान है। तो ब्रह्म लोक जब कमल, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब तक सृष्टि नहीं बनी थी। ब्रह्मा जी ने विसर्ग नहीं किया था, ये सब सर्ग का पार्ट है। सर्ग मीन्स प्राइमरी क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन मीन्स जो भगवान ने स्वयं ने बनाया। तो पंकज को मीन्स कमल को भगवान ने स्वयं बनाया, और बाकी सभी रोज हो, है ना, लिली हो, और क्या रजनीगंधा हो, अन्य अन्य फूल हो, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए। इसलिए जनरली कंपैरिजन होता है कमल का भगवान से। सब चीज भगवान से पवित्र रहता है ना कमल। लक्ष्मी जी को भी अति प्रिय है कमल। तो कह रहे हैं यदपाद पंकज, जिनके भगवान के चरण जो कमल के समान है, उनके चरणों की जो रज है, जो धूली है, उससे क्या होता है? पवित्र देहा, पवित्र होता है व्यक्ति का जो है अपना जीवन, है ना। पवित्र देहा, पूरा पूर्ण पवित्रता प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। और क्या कह रहा है? योग रिद्धम अपु अभयम। योग रिद्धम, योग रिद्धम मीन्स जो है योगों के ऐश्वर्य प्राप्त किए, समस्त योग ऐश्वर्य प्राप्त किए, है ना। इन्होंने दोनों लोकों के, दोनों लोकों मीन्स आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, दोनों लोकों के समस्त योग ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं भगवान के चरण की धूली से, है ना। एक श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं तवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस रथंग पाणि यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तदपाद सरोज गंधम। जिसमें बताते हैं वही भगवान को जान सकता है। सवेद धातु, भगवान के तत्व को वही जान सकता है। भगवान कौन? दुरंत वीर रथंग पाणे, जो अत्यंत वीर है और जिन्होंने हाथ में जो है चक्र को धारण किया हुआ है, रथंग, रथ के चक्र को धारण किया हुआ। और कैसे जान सकता है? यो अमाया, जो अबाध, बिना इन भौतिक कल्मशों के युक्त हुआ। यो अमाया संततया अनुवृत्त्या, और निरंतर शरणागति के हिसाब से, श्रद्धा से, शरणागति से और भौतिक कल्मशों से परे होके जो भगवान के तदपाद सरोज गंधम, भगवान के चरणों की जो भक्ति कर, भगवान के चरणों की बात आई थी वहां पे भी, है ना, भगवान के चरणों की। और कुंती महारानी ने भी अपनी स्तुति में भगवान के चरणों का वर्णन किया है। श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति निन्दन्ति तवेहितं जना य एव पश्यन्ति य एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो, भव प्रवाह, इस संसार से जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने वाले भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम, भगवान के जो चरण है कमल समान, वह चरण से व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाए। तो चरणों का वर्णन काफी जगह आता है भगवान के, कि हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति कर सके, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि योग रिद्धम अपु अभयम, योग दोनों लोकों की, आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की, दोनों की ऐश्वर्यों को प्राप्त किया। किसने किसने प्राप्त किया? तो बता रहे यदु, एक तो यदु वंश के पिता यदु ने, और है याधा, है किसे कहते हैं? है ये कहते हैं कार्तवीर्य अर्जुन को। कार्तवीर्य अर्जुन हुए, जिन्हें राजा है भी कहते हैं। इनके पास
1000 बाहें थी, 1000 हाथ थे, है ना, और अत्यंत शक्तिशाली थे, भयंकर शक्तिशाली थे। और जो है इन दोनों ने, कैसे इनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, तो इन दोनों ने भगवान दत्तात्रेय से ये अपने ऐश्वर्यों को प्राप्त किया, उनकी चरणों में उनके भक्ति करके। यदु महाराज ने भगवान दत्तात्रेय से, सोचो दत्तात्रेय जो है भगवान के अंश है ना, विष्णु के अंश है दत्तात्रेय। एक्चुअल में अत्रि और अनुसुईया की कथा इस प्रकार है कि उनको 3 पुत्र होते हैं। एक होते हैं दत्तात्रेय, एक होते हैं सोम, और एक होते हैं भृगु। कौन होता है तीसरा? दुर्वासा। ऋषि। दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि, यस यस, दुर्वासा, है ना। तो 3 पुत्र होते हैं। तो दत्तात्रेय स्वयं जो विष्णु के अवतार है, उनकी कृपा से यदु वंश के पिता जो यदु हैं, उनको भगवान की भक्ति मिलती, और उसी यदु वंश में कृष्ण प्रकट होते हैं, जो कि स्वयं भगवान। समझ में आ रहा है? जो स्वयं भगवान है वो यदु कुल में उत्पन्न होते हैं, और वो यदु कुल को आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य देने वाले भगवान दत्तात्रेय, जो कि कृष्ण के अंश के रूप में है। कृष्ण के अंश हुए विष्णु, और विष्णु के अंश हुए दत्तात्रेय। देखो हमको लगता है अरे भगवान तो बाद में आए ना, पहले राम आए फिर कृष्ण आए तो बड़े राम हुए, तो पहले दत्तात्रेय आए फिर कृष्ण आए, तो क्या पहले दत्तात्रेय बड़े हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा भगवान की लीलाएं चलती रहती है, समझ के परे है। तो कार्तवीर्य अर्जुन और जो है यदु वंश के जो है, यदु कुल के जो है पिता थे यदु, स्वयं यदु। या एक्चुअल में यदु कौन थे? तो ये राजा ययाति हुए। ययाति की 2 विवाह हुए, एक जो है शर्मिष्ठा से और एक देवयानी से। उनकी कथा अलग आती है। भयंकर कामी टाइप के व्यक्ति थे वो, है ना। इतना ज्यादा उनको पुरुष और स्त्री संग जो है वो वाला इनका बहुत बड़ा, बहुत अत्यधिक काम आसक्त व्यक्ति थे ययाति, राजा ययाति। उनकी शादी हुई पहले तो देवयानी से, जो शुक्राचार्य की पुत्री हुई, और एक और राजा की पुत्री हुई शर्मिष्ठा से। वो कथा अलग है। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेलियां होती है, खेलती रहती हैं। तब जो है वहां से ऊपर से जो है शिव जी गुजर रहे थे, तो इन्होंने एक दूसरे के वस्त्र पहनने, मतलब जल्दबाजी में वस्त्र पहन डाले, उसने उसके पहन डाले, तो वो उसके पास वस्त्र नहीं बचे। तो देवयानी को शर्मिष्ठा ने, जो राजा की पुत्री थी, वो उसने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया, है ना। तो वह बिना वस्त्रों के कुएं में थी, और वह जो है फिर जो है वहां से इत्तेफाक से राजा ययाति जा रहे थे, तो या राजा ययाति ने चीख पुकार सुनी, बचाओ बचाओ। तो उन्होंने देखा अरे ये कुएं में तो निर्वस्त्र स्त्री है और कन्या है, तो उसको उन्होंने बचाया, निकाला बाहर। तो देवयानी जो थी, उसने बोला कि आपने मेरे को इस अवस्था में देख लिया, अब आप मुझसे शादी कर लिए। तो राजा ने कहा नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण की पुत्री हो। ये जो है विवाह उल्टा विवाह हो जाता है। क्या कहते हैं इसको विवाह को? अनुलोम विवाह, अनुलोम अनुलोम विवाह, विला। है ना, अनुलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण जो है वह क्षत्रिय की पुत्री से विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं होता, क्योंकि जो है नीचे से ऊपर नहीं जा सकती स्त्री, स्त्री नीचे से ऊपर जा सकती, ऊपर से नीचे नहीं आ सकती। तो इस प्रकार तो बोले नहीं नहीं, मुझे तो वो श्राप मिला हुआ है कि तुम्हारी शादी किसी क्षत्रिय से होगी, इसलिए वह श्राप आज मेरे को पूरा हुआ होते हुए दिख रहा है। तो फिर जब ऐसा बोलते तो राजा ययाति मान जाते, वो शादी करते हैं। तो शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो शुक्राचार्य को ये जब पूरा बात पता पड़ा, तो शुक्राचार्य ने जो है उस राजा की पुत्री जो है शर्मिष्ठा को श्राप बोला, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा कि तुमने मेरी पुत्री के साथ ऐसा किया। अब तुम जाओ दासी के रूप में इसके साथ रहो, इसी के घर में दासी बन के रहो। अब राजा की पुत्री जो देवयानी पहले शर्मिष्ठा की दासी के समान थी, अब शर्मिष्ठा की दासी देवयानी की दासी बन के शर्मिष्ठा रहेगी, है ना। शर्मिष्ठा जो कि राजा की पुत्री थी। तो दोनों चले जाते हैं, है ना, राजा ययाति के साथ। तो राजा ययाति बड़ा कामुक व्यक्ति था उसने
देवयानी से तो विवाह किया ही था, और उसने क्या किया, शर्मिष्ठा के साथ भी संग किया। तो देवयानी से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। तो जब इस प्रकार पता पड़ा शुक्राचार्य को, ये मेरा दामाद तो बड़ा रद्दी आदमी है, इसको हमने दासी भेजी, उसके साथ भी इसने संग कर लिया और पुत्र उत्पन्न कर लिए। तो उसने ययाति राजा को क्या किया, श्राप दे दिया कि तू बुढ़ा हो जा, वृद्ध हो जा, तेरे में अंदर जवानी बहुत बोल रहे ना फूटती है, जा तेरी जवानी खत्म हो जाए, अब तू बुढ़ा बन जा। तो बुढ़ा बन गया तो उसने फिर प्रार्थना करी अपने ससुर जी शुक्राचार्य को, अरे बोले ऐसा मत करो जी, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो आपकी पुत्री का कौन ख्याल करेगा, मुझे मौका दो ना एक बार ठीक होने का, इस प्रकार। तो फिर उनको दया आ गई, भाई आखिर तो दामाद है। तो बोले ठीक है, अब तो मैंने श्राप दे दिया तो बुढ़ा तो होना पड़ेगा, लेकिन तुम ना एक काम कर सकते हो कि तुम किसी से अपना बुढ़ापा बदल सकते हो, किसी अपने पुत्र को बोल दो, वो तुम्हें अपनी जवानी दे देगा और तुम्हारा बुढ़ापा वो ले लेगा। तो बोले ठीक है। तो 5 पुत्र हुए, पांचों पुत्रों से उन्होंने पूछा, तो उनके जो पुरु नामक पुत्र हुए, पुरु, उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, आप जो है मुझे अपना बुढ़ापा दे दो और मेरी जवानी आप ले लो। तो इस प्रकार उन्होंने एक्सचेंज ऑफर स्वीकार किया और एक्सचेंज करके फिर से जवान बन गए राजा ययाति। फिर उन्होंने लफड़े किए 50 ठो, और बहुत सारे उनके लफड़े हुए, फिर से वही काम किया उन्होंने। अंतोदगत्वा उन्हें जो है ना भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने फिर जो है ना फिर भगवान की भक्ति में लगे ययाति राजा जो है। और इनके पुत्र हुए यदु। यदु वंश के उत्पन्न करने वाले यदु हुए। उन्हें मालूम था यदु को कि मेरे ही वंश में भगवान आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जवानी नहीं दी थी। बोले मैं दे दूंगा तो मेरे कुल तो उत्पन्न होगा ही नहीं, फिर कैसे काम होगा। तो यदु वंश के जो शुरुआत है वो यदु महाराज से होती है। तो यदु जो है वो इन ययाति के पुत्र। और यदु जो थे, इन्होंने दत्तात्रेय से प्रार्थना करी, उनकी जो है आराधना करी, और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया उनकी कृपा से। यदु महाराज ने दत्तात्रेय भगवान से अपने योग ऐश्वर्य, जो आध्यात्मिक योग ऐश्वर्य, भगवान का दिव्य ज्ञान वो प्राप्त किया। और वहीं पे कार्तवीर्य अर्जुन हुए, जो कहते हैं कि जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली थे। उनके 1000 हाथ थे, और उन्होंने भी दत्तात्रेय की जो है आराधना पूजा करके, उनको प्रसन्न करके उनसे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किए। उनके 1000 हाथ हो गए, भले पूरे समस्त पूरे पृथ्वी में उनके जैसा बलशाली कोई नहीं था। उनकी कथा आती है कि नर्मदा तट पे एक बार वो विचरण कर रहे थे, और वहीं पे रावण भी विचरण कर रहा था नर्मदा तट में। तो कार्तवीर अर्जुन को उनकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम अपने हाथों से, इतने सारे हाथ है तुम्हारे 1000 हाथ, क्या आप पूरी नर्मदा को रोक सकते हो? तो कार्तवीर अर्जुन ने पूरी नर्मदा को रोक दिया था। वहीं थोड़ी ऊपर में, उसी नदी के थोड़ा ऊपर में रावण जो थे अपने विहार कर रहे थे। तो वह पूरा पानी, क्योंकि एक जगह डैम बन जाए, ऐसा रुक जाए, तो पीछे पूरा बहाव बढ़ जाता है, पीछे रिवर्स होना चालू हो जाता है। तो जो रावण था उसको डिस्टरबेंस हो गया बहुत बड़ा वहां पे। कोई कहता है रावण विहार कर रहा था, कोई कहता है रावण जो है ना वो शिवलिंग बना के पूजा कर रहा था। तो जो पानी रिवर्स हुआ तो शिवलिंग पूरा जो है टूटने लगा, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार रावण को क्रोध आ गया। रावण को क्रोध आया तो उसने बोला, देखूं मैं कौन है, ये कौन बदमाशी कर रहा है पानी के साथ, नर्मदा के साथ। तो वो गए और देखे कार्तवीर अर्जुन है। तो उनको रावण ने जो है क्रोधित होके बोला। कार्तवीर अर्जुन को गुस्सा आ गया, दोनों की लड़ाई हुई, और कार्तवीर अर्जुन ने रावण को बांध के अपने बगल के नीचे रख दिया, अपनी बगल के नीचे। कहते हैं उन्होंने ऐसा, मेरे पास पुष्टि तो नहीं है, लेकिन उन्होंने, मैं सुना हूं, 6 महीने तक दबा के रखा अपने काख में, इसको बगल में बोलते हैं, हाथों के अंदर जो शोल्डर के नीचे होता है, वहां पे रावण को सोचो कार्तवीर अर्जुन ने दबा के रख दिया। इतना बड़ा, इतने बड़े महान शक्तिशाली थे कार्तवीर अर्जुन, जिनकी 1000 बाहें थी। वह कार्तवीर अर्जुन समय रहते रहते फिर बाद में जो है ना, उन्होंने जो है जन्म अग्नि, जमद अग्नि, एक ऋषि हुए, उनके
राज्य में जमदग्नि जिनका नाम था, वह एक बार सेना के साथ जा रहे थे, कार्तवीर अर्जुन। तो उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो वहां पे उन ऋषि ने सबकी अच्छे से सेवा की, खातिरदारी करी बहुत सुंदर ढंग से। तो जमदग्नि से प्रसन्न होके कार्तवीर अर्जुन ने पूछा कि तुम ऋषि होके इतने सारे लोगों का इतनी व्यवस्था कैसे कर पाए, कैसे खाना खिला दिया, इतना सुंदर सुंदर पकवान, ये वो, इतनी व्यवस्था कैसे हो गई, तुम्हारी कुटिया तो छोटी सी। तब उन्होंने बताया कि मेरे पास कामधेनु गाय है, यह गाय से जो मांगते हैं वह दे देती है, जो भी मांगो, जितने लोगों का जो चाहिए वो सारी की सारी चीजें गाय, इच्छा करो उनसे, रिक्वेस्ट करो, वो प्रदान कर देती है। तो कार्तवीर अर्जुन को लगा कि ये गाय तो हमारे राज्य में होनी चाहिए, राजा के महल में होनी चाहिए, ये ऋषि की कुटिया में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है जमदग्नि से वह गाय मांग ली, बोले ये गाय हमारे को दे दो। तो जमदग्नि ने कहा ये मेरी माँ है, मैं माँ को कोई देता है क्या, गाय हमारी माता होती है ना। 7 माताएं बताई गई हैं व्यक्ति की इस संसार में, हर व्यक्ति की 7 माता होती है। कौन कौन सी होती है? एक वह माता जो उसे जन्म देती है, एक वह माता जो उसे पालती है ना, धात्री जिसे कहते हैं, है ना। तो वही तो पूतना को क्या दे दिया था भगवान ने? धात्रिम गतिम, है ना। भगवान ने धात्री, क्योंकि उसने भगवान को अपना जो है स्तन पान कराया था। तो एक खुद की पत्नी, खुद की मैया जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, वह दूसरी माता हो गई। तीसरी हो गई गाय माता, गाय को भी माता का दर्जा दिया गया। और ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, ये दोनों को भी जो है भगवान अपना गाय ऐसे माता के दर्जा दिया गया है। और पृथ्वी माता, छठवीं है पृथ्वी माता। और 7वीं है जो है गुरु की पत्नी। तो 7 माताएं हो गई, खुद की माता, गुरु की माता, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, है ना, गाय माता और पृथ्वी माता। ठीक है, बराबर है, 7 हो गई। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, है ना। खुद की माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, पृथ्वी और पालने वाली, हाँ, ये 7 माताएं हो गई। हर व्यक्ति की 7 माता होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे फिर राजा जमदग्नि ने कहा ये मेरी माँ है, मैंने इसका जो है, ये हमें पालती है, मैं अपनी माँ को कोई दे देता है क्या? तो राजा क्रोधित हो गया, और राजा ने क्या किया, जो है जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया। और फिर जमदग्नि के साथ उनका लड़ाई वड़ाई हुई, तो उनको मार दिया और जबरदस्ती वो लेके चले गए। तो जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। परशुराम, उनको जब पता पड़ा कि ऐसा ऐसा घटना हो गई, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने प्रण लिया कि मैं समस्त क्षत्रियों का वध कर दूंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय जो है ये ब्राह्मणों को बड़ा हीन समझ रहे हैं, ब्राह्मणों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो जो 1000 हाथ वाले सहस्त्र बाहु अर्जुन था, उसका वध कर दिया परशुराम ने मिनटों में। वह कार्तवीर अर्जुन जो रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा के रखा था, इतने शक्तिशाली रावण को जो दबा के रखा, उस राजा कार्तवीर अर्जुन का वध परशुराम ने मिनटों में कर दिया। सोचो, इतने शक्तिशाली थे परशुराम। उन्होंने पूरी पृथ्वी से 21 बार समस्त क्षत्रियों का संहार कर दिया, पूरा तालाब बना दिया था उन्होंने रक्त का, इतना उन्होंने जो है मतलब हिंसा करी थी परशुराम ने। और परशुराम भी भगवान के अवतार हुए। तो एक तरफ दत्तात्रेय भगवान के अवतार हुए, उन्होंने कार्तवीर अर्जुन को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किए, उनको आशीर्वाद दिया, और उन्हीं ऐश्वर्यों का संहार करने के लिए भी भगवान के अवतार आए परशुराम, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान के चरणों की धूलि से सब प्राप्त किया जा सकता है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, क्योंकि वहीं पे यदु वंश के राजा जो थे, उनको भगवान का दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई दत्तात्रेय की आशीर्वाद से। और जो है कार्तवीर अर्जुन को भौतिक संसार के सहस्त्र बाहु अर्जुन शक्ति मिली, वह भी दत्तात्रेय की कृपा से। तो दत्तात्रेय की कृपा से दोनों को प्राप्त हुआ फल, चाहे आप जो इच्छा करें,
व्यक्ति की इच्छा श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है ना। जो हम इच्छा करेंगे वही हमें फल प्राप्त होगा। बेसिकली हम अभी अत्रि और अनुसुईया पे तो आए नहीं, अभी तो हम केवल जन्म अग्नि और इसमें थे। तो यहाँ कहते हैं श्रद्धा अनुसारेण फल हेतुकत्वात्, मीन्स श्रद्धा के अनुसार फल में भेद हो जाता है। दो लोग भक्ति कर रहे हैं, दो लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन दोनों को समान रूप से फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अरे प्रभु, मैं भी 16 माला कर रहा हूँ, ये भी 16 माला कर रहा है, हम दोनों को समान रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होनी चाहिए, नहीं होगी। श्रद्धा अनुसारेण फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा अगर होगी तो उसके अनुसार फल मिलेगा। नाम में श्रद्धा है नहीं, भौतिक आसक्ति लगी पड़ी हुई है। नाम जप करते समय तो परिवार, पड़ोसी, व्यापार और अन्य अन्य चीजों का जो है स्मरण चल रहा है, श्रद्धा ही नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी ना। तो उसी प्रकार जो है भगवान के चरण जो होते हैं वह सब देने में सक्षम है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। जो इच्छा व्यक्ति करता है, श्रद्धा रखता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो हम 2 मिनट अब फिर अत्रे मुनि और अनुसुईया की कथा पे आते हैं। परमेश्वरी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नाम अभी जी, अभी आप जो कथा बता रहे थे प्रभु जी ना, ये जो आश्रम में उनकी जो गाय वाला प्रसंग, तो प्रभु जी ये क्या ये भागवतम में ही वर्णित है? है ना, परशुराम जी की कथा में है ना। जी, ये प्रभु जी हम लोग ये सेम कथा ये विश्वामित्र मुनि के प्रसंग में हम लोगों ने सुनी है कि वो गए और मतलब जंगल में आश्रम में, वो तो हम लोगों ने सुनी है। वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में तो वो कामधेनु के बदले नंदिनी का प्रसंग आता है, जो कामधेनु की पुत्री हैं। हाँ, तो और मैं तो सेम मतलब कामधेनु को, नहीं नहीं, कामधेनु पर्टिकुलर मैं तो मतलब नाम में इतना ज्यादा है, हो सकता है वो नंदिनी हो, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, गाय जी, गाय का नाम। नहीं नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि क्या ये दोनों प्रसंग मतलब अलग अलग है, या मतलब कहाँ मतलब एथेंटिक वो, कि हम सोच रहे कि हम लोगों ने ही गलत सुनी हो, ये अगर भागवतम में वर्णित है तो ये सही होगी। तो उन्होंने जो युद्ध किया और वो जो मतलब सारा नंदिनी के प्रभाव से आतिथ्य, मतलब उन्होंने जो अतिथि सत्कार किया हर तरह से, बहुत अच्छी तरह वो संतुष्ट हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये मतलब इनके बल से ये गाय मुझे चाहिए, ऐसा जो प्रसंग। मतलब तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लोग ने, मुझे देवताओं ने ये उपहार स्वरूप दिया है, तो उपहार में दी गई वस्तु हम नहीं दे सकते। तो युद्ध करने लगे, लेकिन वो हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। नंदिनी के प्रभाव मतलब कुछ ऐसे, मतलब उसमें से गढ़ निकलते हैं जो उनको हरा देते हैं। तब विश्वामित्र उनके मन में लगता है कि अच्छा, ये तप बल जो है मेरे राज बल से श्रेष्ठ है, तो अब मैं तपस्या ही करूंगा। तब वो मतलब तपस्या करते हैं, और मतलब इसी उसमें आके, और फिर मतलब वो ऋषि, मतलब पहले जो क्षत्रिय थे ना, कौशिक, तो उसके बाद हम्म। वो बन जाते हैं। ये प्रसंग हम लोग ने हम्म। सुना, पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने कहीं। तो ये तो डिफरेंट कथा हो गई, ये तो उनकी कथा हो गई ना, विश्वामित्र की कथा हो गई। हाँ, मतलब सेम, लेकिन वो हाँ गाय वाली और ये ऐसे। हाँ, तो हो सकता है और दोनों कथा हो सकती है, कोई जी बड़ी बात थोड़ी है। जी, उसीलिए मुझे मेरे मन में ऐसा। और एक जो ये उसको रावण को जो कांख में दबाने वाली, ये बाली के भी प्रसंग में आती है ना, कि जी अंगद प्रभु कहता है जी, मैंने भी रामचरितमानस यही में कि सुना था। इतने दिनों बाली तक हाँ, का ही कहीं पाए बाली रहे। के बाली के लेकिन प्रसंग में। इसमें जी, इसमें ये भी मैं सुना हूँ कि जो है ना, देखो अलग अलग कथाएं हैं। ये जो हाँ, ये तो कुबेर हरियानंद अर्जुन है ना, हरीश। इन्होंने रावण को बांध दिया था और कारागार में डाल दिया था, ये भी मैंने सुना है। तो जी अब जी क्या जी, ऑथेंटिक है, ये लोग आप पता कर लीजिए कि उन्होंने हाँ दबा हाँ, के नहीं रखा नहीं, था जी 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 प्रभु जी, ठीक है। मैं सुना तो मुझे लगा कि हो सकता है मतलब हम लोग गलत हो, इसलिए हाँ, करने। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार वो प्रसंग जो रामचरितमानस में बताते लिखा है तुलसीदास जी ने, कि वो अंगद कहते हैं कि वो कौन से, मतलब तुम वो तो रावण नहीं हो जिसे मतलब मेरे पिता बाली ने इतने दिनों तक आंख के नीचे दबाया हुआ था और हैं। ऐसे हाँ किया था। जी, हाँ हाँ हाँ। बस ऐसे। हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार जो नहीं नहीं, है प्रसंग इतना, जी जी कहीं मिल जाता है, तो मैं चाह रही थी। हरे कृष्ण कई प्रभु जी। बार
जो है खिचड़ी बन जाती है ना सबकी, आधा इधर का बोल दिया आधा उधर का बोल दिया, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो हो मैंने सकता भी है गलती। बाली का ही सुना था प्रभु। हाँ, बाली का मैंने भी सुना था, बाली ने भी, नहीं बाली ने काख में दबा के रखा था। जी नहीं प्रभु, ऐसा तो संध्या जी जी संध्या जी कालीन के समय जब वो भी आए थे ना रावण, तो उसको दबा दिए थे, हाँ उसको 6 महीने हाँ तक ठीक ठीक। रखे थे। हाँ तो ठीक बोल रहे हो आप, हो सकता है मैंने गलत फिर बोल दिया कि काख में नहीं दबाया होगा। लेकिन कार्तवीर अर्जुन ने रावण को परास्त करके उसको जो है ना जेल में डाल दिया था। दो हाँ, प्रसंग मैंने कारागार। बताया पहले कि दो प्रसंग सुने कारागार हैं। में डाला था। पुलस्त मुनि आके छुड़ाए थे रिक्वेस्ट करके। हाँ, जो पुलस्त। रावण के दादा हुए, रावण हाँ, के वो पिता हुए ऋषि विशर्वा, और उनके पिता हाँ हुए पुलस्त, है ना। तो पुलस्त ने जी आए थे और उनको छुड़वा जागरण। दिया था कार्तवीर अर्जुन से। तो ये भी प्रसंग जी है। जी तो मैंने जी। गलत बोल दिया सर, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काख में नहीं दबाया था, फिर उनको उन्होंने कारागार में डाल दिया था, है ना? कारागार में था, पुलस्त मुनि कारागार में। छुड़ाए थे। प्रभु जी, बाली के जी बारे में प्रभु। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रावण को कांख में दबा के 6 महीने तक भगवान की त्रिकाल हाँ। संध्या की थी समुद्र में। ऐसा हम्म। बताया जाता है उनके बारे में। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो अब फिर मेरे से ही जो है इसमें मिस्टेक हो गई। मैंने दो प्रसंगों को मिला दिए। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सबसे कि गलती हो गई। आंख में बाली ने दबाया था, और कार्तवीर अर्जुन ने कारागास में मतलब जेल में डाल दिया था, जिसको छुड़ाने के लिए फिर पुलस्त ऋषि आए थे, और पुलस्त ऋषि ने फिर अपने पौत्र को, रावण को छुड़वाया था उनसे रिक्वेस्ट करके, ऐसा हुआ। ठीक। तो हम अपने इधर आते हैं वापस अत्रि और अनुसुईया के प्रसंग में। ठीक है। तो अत्रि और अनुसुईया जो है, इनका प्रसंग चौथे स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो 15वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार: अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने 3 अति सुप्रसिद्ध पुत्रों को जन्म दिया। ये हैं सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, है ना, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंश अवतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसमें कहते हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अनुसुईया से विवाह कर लेने के पश्चात जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने हेतु आदेश दिया, तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने हेतु ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए, है ना। वो पर्वत की घाटी में गए जहाँ ऋक्ष नामक पर्वत था। उस पर्वत की घाटी में निर्विंध्य नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां जल प्रभात से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति पत्नी ऐसे सुरमय स्थान में पहुंचे। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया, और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना अन्न खाए केवल वायु का सेवन करते रहे, और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। अत्रे मुनि एक पांव पर खड़े रहे 100 वर्षों तक, और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, केवल वायु के द्वारा रहे, केवल सांस ले रहे थे, और बिना कुछ खाए पिए वो 100 वर्षों तक एक पांव में खड़े रहे। तो वो मनी मन सोच रहे थे कि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और मैं जिनकी शरण में आया हूं वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। उनकी इच्छा थी कि मैं, जो पूरे जगत के स्वामी हैं, इनके जैसा मेरा पुत्र हो भैया, जो पालन कर रहे हैं, सबका रक्षक हैं, सबका संहार करते हैं, मेरे को ऐसा ही पुत्र चाहिए। फिर आगे कहते हैं, तो ऐसे जो है तपस्या से प्रसन्न होकर मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए, तब तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्य अन्य देवता सभी वहां पे प्रकट हो गए। त्यों ही वे उन सबको एक साथ देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने तीनों देवों की स्तुति की, जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे, और अपने हाथों में डमरू, कुशागास तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर दंड के तुल्य गिरकर उन्हें प्रणाम किया। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीरों के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। फिर आगे कहते हैं, उन्होंने स्तुति करी, भगवान तीनों को, देवों को कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव,
आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने आप को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक युग में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार हेतु करते आए हैं। आप तीनों को सादर नमस्कार है। और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे किसका आह्वान किया। वो पूछ रहे हैं कि मैंने आप तीनों में से किसका आह्वान किया भैया प्रार्थना में, मैं वही नहीं समझ में आ रहा। मैंने भगवान की प्रार्थना करी, आप तीनों आ गए, तो मैंने तो किसकी आह्वान किया मेरे को समझ में नहीं आया। तो कहते मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैंने इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। मैं मोहित हो गया हूँ कि आप तीनों कैसे आ गए। मैं तो भगवान पुरुषोत्तम का जो है, मैं उनकी इच्छा कर रहा था कि उनके जैसा पुत्र हो, तो आप तीनों कैसे आ गए। तो ऐसे बात हुई। फिर आगे कहते हैं, तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनकी तुमने तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम तुम्हारे पास आए। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश रूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के इच्छुक हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। तो इस प्रकार उस युगल को देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है, तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए। विष्णु के आंशिक प्रतिनिधित्व से महान योगी दत्तात्रेय तथा शंकर जी के आंशिक प्रतिनिधित्व से दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए और ये तीनों उनके पुत्र के रूप में वहां पे प्रकट हुए। तो ये वर्णन आता है स्कंद 4 अध्याय पहले में, जो अत्रि और जो है अनुसुईया के पुत्र के रूप में तीनों देव जो है शंकर, विष्णु और ब्रह्मा, इनके अंश के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश के रूप में सोम उत्पन्न हुए जिन्हें चंद्रदेव कहते हैं, और विष्णु के अंश के रूप में दत्तात्रेय उत्पन्न हुए हैं, और शिव के अंश के रूप में दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। तो ये तीनों की उत्पत्ति अत्रि और अनुसुईया के रूप में हुई। इसके अलावा एक और कथा आती है। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया जो थे, अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता का नारी थी। उनकी ख्याति चारों लोकों में थी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उन्हें प्रणाम करते थे अनुसुईया। तो जब उन्हें प्रणाम करते थे तो उनकी पत्नियां देख के आश्चर्यचकित हो गई, अरे आप किनको प्रणाम करते हो, क्या बात है, क्यों प्रणाम करो। तो बोले ये बहुत बड़ी पतिव्रता है, इनको प्रणाम करना चाहिए। तो तीनों बोले अरे ऐसा थोड़ी होता है, हमें प्रूफ दिखाओ, हम जाने तो सही क्या ऐसा इन्होंने वाकई में है कि नहीं, टेस्ट लेते इनका, ऐसे कैसे हम मान ले। तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आते हैं अनुसुईया के द्वार पे ऋषि बन के, साधु बन के, और तीनों जो है उनसे जो है भिक्षा की याचना करते। तो उस समय अत्रि ऋषि नहीं थे, अनुसुईया थी। अनुसुईया बोलती है बिल्कुल आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगी, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन तीनों ऋषियों ने कहा कि हमें आप जो है ना, जो जैसे एक जो है पत्नी के सामने पति के सामने पत्नी जाती है निर्लज्ज होकर, वैसे आप हमें भिक्षा दीजिए। तो ये बोले अरे ये किस टाइप की डिमांड है आपकी, ऐसा कोई डिमांड करता है क्या, ये तो गलत बात है। मैं अपने पतिव्रता हूँ, क्योंकि यही तो टेस्ट करना था कि वो पतिव्रता है कि नहीं। तो कितनी महान पतिव्रता है, इसी को टेस्ट करने के लिए ये तीनों आए थे। तो इन्होंने बोला ऐसी आप भिक्षा दे सकती तो दे, नहीं तो हम जाएंगे वापस, हम नहीं रहने वाले। तो क्योंकि ये अनुसुईया भी बड़ी बहुत जो है दिव्य थी, इन्होंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से थे कि ये तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये तो मेरी टेस्ट लेने आए, उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या याचना की, बोले ठीक है आप आइए घर के अंदर, मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। और उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, भगवान अगर मैं सचमुच पतिव्रता हूँ और मैं सचमुच भगवान आपके प्रति समर्पित हूँ, तो एक काम करिए, इन तीनों को ना एक नवजात शिशु के रूप में बना दो, छोटा बच्चा बना दो तीनों को,
नवजात शिशु के सामने माँ जो है ना वो आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, उसे स्तनपान करा सकती निर्लज्ज होकर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ने उनकी कृपा, उनकी याचना सुनी, और तीनों देव जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो तीनों छोटे से बालक, नन्हे नवजात शिशु की तरह हो गए उनके आंगन में। और उनको फिर अनुसुईया ने अपना स्तनपान कराया और उनको लालन पालन करने लगी। और तीनों देव ऊपर खाली हो गए स्थान, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान खाली हो गया। तो तीनों देवियां परेशान हो गई, अरे हमारे पति कहाँ चले गए। तब आए, अरे बोले ये तो अनुसुईया की कृपा से छोटे बच्चे हो गए तीनों के तीनों। तो फिर कथा आती, आगे की कथा बहुत ज्यादा डिटेल मेरे को भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम। फिर भगवान जो है वो उन तीनों ने वरदान दिया कि हम आपके अंश में, आपके कोख से तीनों उत्पन्न होंगे। इस प्रकार तीनों, एक दुर्वासा, एक दत्तात्रेय और एक जो है अपना सोम के रूप में उत्पन्न हुए, अनुसुईया के पुत्र के रूप में। तो ये भी कथा आती है और वो भी कथा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में कि अत्रेय के पुत्र जो है, इसमें बड़ा सुंदर अपना तात्पर्य में भी वर्णन है। अब उसका समय ज्यादा हो गया इसलिए हम पढ़ नहीं रहे आज, है ना, 7:15 हो गया। तो इसमें पिता पुत्र का वर्णन है। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है ना, ये परपट पढ़ रहा हूं मैं, करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, वह उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। श्री भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता। तो यहाँ बता रहे हैं जैसे अत्रि और अनुसुईया ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा, है ना। तो पुत्र के रूप में क्यों मांगा, उसका वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि पिता और पुत्र जो होता है ना, ये संबंध ऐसा होता है कि पुत्र और पिता में पिता पुत्र की सेवा ज्यादा करता है। एक्चुअल देखा जाए तो बचपन से छोटे जैसे स्थिति होती है, बच्चा छोटा सा होता है, शिशु होता है, तो कितना ज्यादा पिता माता अपने पुत्र की सेवा करते कि नहीं करते, उतनी सेवा पुत्र नहीं करता, है ना। तो पिता पुत्र के संबंध में पिता पुत्र की सेवा करता है और पिता को आनंद भी आता है उसकी सेवा करके, और पुत्र को सेवा लेके आनंद आता है। पिता से छोटा सा बच्चा रहता है, पापा ये दे दो, पापा वो दे दो, पापा ये दे दो। तो बड़ी दोनों के अंदर जो ये संबंध होता है ना पिता पुत्र का, ये बड़ा प्रेम वाला संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि कई बार पिता जो होता है वो पुत्र को गोद में बिठाता है, अपने सर पे बिठाता है, अपने कंधे पे बिठाता है कि नहीं। अब बताओ, अगर भगवान को हम अपना पिता मानेंगे तो ये सब तो नहीं कर सकते, है ना। पिता को अगर जो है हम क्या कंधे में थोड़ी बिठाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है जनरली यहाँ कह रहे हैं भगवान भक्तों के पुत्र के रूप में भी आ जाते हैं, ताकि भगवान उनसे सेवा ले सके और वो प्रेम का आदान प्रदान हो सके पिता पुत्र वाला। भगवान यद्यपि पूरे संसार के पिता हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकार साम यजुर एव च। तो भगवान कह रहे मैं सभी का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ और पितामह हूँ, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार कह रहे हैं यद्यपि वो पिता हैं लेकिन वो पुत्र का रूप स्वीकार करते हैं, अपने भक्तों के पुत्र के रूप में वो आते हैं, ताकि भक्तों का जो प्रेम का आधान है, प्रेम वर्धन हो सके, इसलिए वो पुत्र के रूप में आते हैं भक्तों के घरों में, और भगवान उनसे सेवा लेते हैं। तो जो आदान प्रदान होता है उससे भक्त भी बड़ा संतुष्ट होता है अपने पुत्र की सेवा करके। यशोदा मैया को पुत्र के रूप में कान्हा मिले, लाला मिले, तो वो उनकी सीमा अलग हो गई, वो इतना प्रेम करने लगी, इतना प्रेम करने लगी अपने पुत्र को जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर वही सिर्फ बोलेंगे भगवान है, इनकी तुम सेवा करो, इनकी पूजा करो, इतना प्रेम करो, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य आ जाता है, ऐश्वर्य बाधा डाल देता है। लेकिन जब वात्सल्य प्रेम आता है उसमें प्रेम वर्धन होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, पिता और पुत्र के रूप में, माँ और पुत्र के रूप में। तो इसी का वर्णन है यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता। अब माँ बड़ा कि बेटा बड़ा, पिता बड़ा कि बेटा बड़ा, पिता बड़ा ना।
तो भक्त फिर भगवान से भी बड़ा हो गया, क्योंकि भगवान का पिता बन गया भक्त। तो ये भगवान जो है ना अपने भक्तों को ये आस्वादन कराते हैं कि तुम अब मेरे भी पिता कहलाओगे, तुम मुझसे भी बड़े कहलाओगे। लेकिन यद्यपि भगवान है वो और ये भक्त है, तो ये भेद है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर पिता पुत्र का है वर्णन यहाँ पे। तो प्रेम जो होता है वहां पे सेवा पहले से ही घुसी रहती। प्रेम बिना सेवा के नहीं हो सकता, और सेवा में प्रेम होता है। एक सेवा होती है जो पैसों के लिए भी करते कई लोग हैं। जैसे हम होटल जाते हैं तो बड़ी सुंदर वेटर आ जाते हैं, सर क्या लेंगे, बड़े प्रेम से पूछते, कुछ खिला देता हूँ ना सर, कुछ लीजिए ना। दुकान लेने जाती है माता जी साड़ी, तो दुकानदार बढ़िया सुंदर सुंदर डिशेस मंगाता है, चाय मंगाता है, पीजिए ना माता जी, आप बड़े दिनों बाद आए, आप पीजिए, कुछ तो लीजिए। तो ये प्रेम है क्या? ये प्रेम थोड़ी है, ये तो व्यापार है। ये प्रेम में नहीं है। ऐसा लगता है कि अरे हमको कितना पूछ रहा है लेकिन उसको धन चाहिए। लेकिन जो प्रेम होता है उसमें सेवा निहित होती। प्रेम में होगा तो व्यक्ति सेवा करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो भगवान से जैसे जैसे प्रेम होता है ना, तो भगवान की सेवा करने की इच्छा भक्तों की बढ़ती है। तो जैसे जैसे इच्छा बढ़ती 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 है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको पूरी करने के लिए भगवान पुत्र के रूप में आ जाते हैं भक्तों के घर में, ताकि पुत्र की सेवा करेंगे तो उसका कोई लिमिट ही नहीं, उसको तो आप जितना बढ़ा लो, जितना बढ़ा। तो भगवान इस प्रकार भक्तों को प्रसन्न करते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिलहाल क्लास को विराम देते हैं। किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस शिल्पा माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे ये जानना था कि दत्तात्रेय भगवान को जब हम देखते हैं तो वो 3 मुख वाले होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं में है। तो ये हम कैसे समझे? अभी अनसुईया के 3 पुत्र हुए, जो सोम, दत्तात्रेय और तीसरा पुत्र, वो 3 ब्रह्मा विष्णु के और महेश के अवतार है। दुर्वासा मुनि वो 3, तो फिर दत्तात्रेय के 3 मुख में भी 3 है ना, तो वो कैसे समझे? मैंने तो देखा नहीं दत्तात्रेय का 3 मुख वाला फोटो है क्या? मंदिरों में तो वही वाला होता है होता है, दत्तात्रेय। 3 मुख वाला होता है जी। 3 मुख हाँ वाले हैं। अब देखो ऐसा है कि हैं तो वो विष्णु, वो तो हैं तो भगवान के अवतार, तभी तो उन्हें भगवान कहा जा रहा है दत्तात्रेय। 3 मुख वाले, तो इसका मैं तत्काल तो समझ नहीं पा रहा हूँ उत्तर क्या देना चाहिए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्यों है ऐसा, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए, या किसी और को पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। जी जी प्रभु। क्या है कि मैं कुछ भी बोल दूं ये ठीक नहीं है ना। जो पता नहीं है तो हमें सीधा बोलना चाहिए मुझे पता नहीं है। मैं अननेसेसरी क्यों अपने मनों में कुछ भी मानसिक बना के बोल दूं। पढ़ा नहीं जाना नहीं तो फिर बताना नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं। ठीक है, कोई ठीक बात है। नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। यस। क्योंकि वैसे दत्तात्रेय नाम था, तो मैं, मेरा तो अंडरस्टैंडिंग आज तक यही था कि त्रय का मतलब 3 हम्म अवतार है उन्होंने, ऐसा मैं समझ रही थी। पर हम्म अत्रि मुनि के पुत्र है इसलिए त्रय है। ठीक है। हम्म, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं प्रभु, अरे हरे कृष्ण। यस मधुरंजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, माता जी। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा है कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी खाई में गिरने से अपनी सुरक्षा करना, तो ये कौन से अपराध होते हैं और कलयुग के हिसाब से जानना। तो उनके चरण के जो अपराध है वैष्णव अपराध कहलाते हैं। और वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक होते हैं, हमें बचना चाहिए वैष्णव अपराधों से। क्योंकि भगवान अभी इसमें बता रहे हैं ना, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान अपने भगवान के भक्त भगवान को अति प्रिय है ना। तो 6 प्रकार के अपराध बताए हैं, भक्तों के प्रति नहीं करना चाहिए। इससे षड्विति प्रीति, जो इससे बड़ा जो है हमें हानि पहुंचती है ना। क्या है 6 अपराध? निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवं न अभिनन्दन्ति, क्रोधयन्ति यतिना हर्षेण पतनानि षट्, यतिना हर्षेण दर्शेन पतनानि षट्। 6 प्रकार के ये है जो व्यक्ति के पतन का कारण बन जाते हैं, है ना। तो
निंदन्ति, हन्ति निंदन्ति वही, अगर किसी को मार रहे हैं वैष्णव को, किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, किसी द्वेष कर रहे, द्वेष्टि, द्वेष कर रहे किसी वैष्णव से, क्रोधयन्ति, किसी वैष्णव के ऊपर क्रोध किया हमने, या फिर यदि ना हर्षेण दर्शेन, उनको देख के हर्षित नहीं हो रहे, ये भी अपराध। तो ये ऐसे अपराध करने से क्या है, जो है यदि ना हर्षेण दर्शेन पतनानि षट, ये 6 अपराध है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, ये करने से पतन हो जाता है। तो ये अपराध हमें नहीं करना चाहिए वैष्णव के चरणों में। और कहते हैं दक्ष प्रजापति ने वैष्णव शिव जी के चरण में अपराध कर दिया था, उनकी निंदा कर दी थी, उनको भरा भरा बुला, मतलब खराब खराब बोल दिया था। तो इसके कारण देखो उनका पतन हो गया कि नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गए दक्ष प्रजापति, कट गया सर, बकरी का सर लग गया उनके मुख में, माय माय करते थे ना, वो भी क्यों लगा, वो भी जब शिव जी कृपा कर दी कि ठीक है चलो माफ कर देते, तब जाके ये हुआ, नहीं तो मर ही गए थे वो। तो हमें 6 अपराधों से बहुत बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति भी खत्म कर देंगे और वो जो है फिर संसार में फंस जाएंगे। तो बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा आती है ना, बिल्ला मंगल ठाकुर ने जो है अपराध कर दिया था, है ना। बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा आती है, नहीं अजामिल की कथा, सॉरी अजामिल की कथा आती है। अजामिल पूर्व जन्म में जो थे ना, वो भगवान के भक्त थे, और वो जो है जंगल में जो है उन्हें एक बार ज्वर आ गया था। तो उनको जो है सामने से जा रहे एक व्यक्ति ने और उसकी पुत्री ने उनको थोड़ा सा संभाला, तब तुरंत क्रोधित हो गए थे वो, जैसे जागा वो क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला बच्ची को कि तुमने मुझे स्पर्श किया, जा तू वैश्या बन जा। तो इस प्रकार क्रोध करके उन्होंने अपराध कर दिया, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अपराध कर दिया था। तो हमें अपराध नहीं करना चाहिए किसी के भी ऊपर, अगर अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति भी चली जाएगी और फिर हमें जो है परेशान होना पड़ेगा, भक्ति चली जाएगी, फिर अब मतलब भौतिकता में फंस गए, अब फिर जब वो भक्ति का आवरण फिर किसी की कृपा से हटेगा तब जाके दोबारा भक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये निंदाओं से बचना चाहिए ना, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ठीक है माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और बतानी प्रभु जी, ये 10-15 दिन मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अच्छा। सुबह जो स्कूल एजुकेशन का जो फाउंडेशन का काम रहता है, उसमें मॉर्निंग में निकलना रहता है पास के गांव के लिए। तो अच्छा, प्रभु जी तो आप बात क्या कर रही हैं? तो बहुत मुश्किल हो गई। आप स्कूलों में जा रही हैं? जी, वो बच्चों का रिजल्ट निकलने के बाद आप क्या करें, इस टॉपिक पे हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की पिताई जय। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।